शिशुपाल के वध की कहानी से हमको क्या पता चलता है? 99 गालियाँ भगवान ने बर्दाश्त कर ली, 100वीं गाली नहीं बर्दाश्त की, उसको चक्र से उड़ा दिया। तो इसी तरह से भगवान आज भी शिशुपाल को मौका देते हैं। हम सभी शिशुपाल हैं जो भगवान की अवहेलना करते रहते हैं, बुराई का साथ देते रहते हैं। बुराई का साथ देना भगवान को गाली देने के समान है। बुरे रास्ते पर चलना भगवान को चिढ़ाने के समान है। बुराई से भगवान को नफरत है और आप उनके सामने बुराई कर रहे हैं तो वो क्या खुश होंगे? तो बुराई के रास्ते पर अगर आप जितने कदम चल रहे हैं उतनी गालियां भगवान को दे रहे हैं। अच्छाई के रास्ते पर एक कदम चलिए, एक यज्ञ के बराबर फल होता है। मतलब भगवान के लिए यज्ञ होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। एक कदम भी चलो अच्छाई की ओर, भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक कदम भी बुराई की ओर चलिए तो भगवान को गाली के समान है। तो दीजिए गाली, भगवान गाली सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने तो भृगु का लात मारी तभी भगवान ने बर्दाश्त कर लिया। कोई श्रेष्ठ जन अगर गुस्से में भगवान को भला बुरा कह दिए तो भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं। ये जब होश में आएंगे तो इन्हें पश्चाताप होगा। पूज्य हैं ये, किसी कारणवश इनका दिमाग फिर गया और मुझे लात मारे हैं तो उन्होंने कहा कि अरे रे विप्र, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? लात से मारा उन्होंने विष्णु की छाती में। विष्णु भगवान ने कहा आपके पैर में चोट तो नहीं आई? मेरा शरीर वज्र का है, इसलिए कह रहा हूँ, आपने लात मारी है तो आपको चोट लगा होगा। मतलब भगवान को गाली देगा, भगवान की बराबरी कौन कर सकता है? भगवान से बड़ा कौन है? भगवान वज्र है, वज्र से भी कठोर है, वज्र से भी ज़्यादा मजबूत है। तो उनको गाली देने वाला स्वयं चोटिल हो जाएगा, स्वयं दुखी रहेगा। इसलिए 99 तक भगवान बर्दाश्त करते हैं, 100 में आप चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अन्याय के रास्ते पर मत चलिए और अति तो बिल्कुल मत कीजिए। कभी एकाध भूल भट के कोई गलती हो गई, ठीक है, लेकिन आप गलती को व्यवसाय मत बना लीजिए कि 100 गालियाँ आप देते रहिए, 100 अपराध करते रहिए और भगवान आपको माफ़ करते रहेंगे। ऐसा आप समझ गए होंगे। तो शिशुपाल वध की कहानी हमारे ऊपर ऐसे ही लागू होती है। हम गलत ना करें, और गलत भगवान को गाली के समान ही लगता है। जय हिंद, जय भारत।